नमस्कार मेरे प्यारे बिहार वासियों, मेरे युवा साथियों, मेरे किसान भाइयों, माताएं एवं बहनों। आज मैं आपसे बिहार की उस सच्चाई पर बात करने आया हूं, जिसे हम सब देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर खुलकर चर्चा नहीं करते। बिहार वह धरती है जहां से इतिहास लिखा गया है। यह वही भूमि है जहां से चाणक्य की नीति निकली, आर्यभट्ट का ज्ञान निकला और लोकतंत्र का आवाज उठा। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या आज का बिहार अपने गौरव के अनुरूप आगे बढ़ रहा है? आज भी लाखों युवा रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मुंबई जाने को मजबूर क्यों हैं? आज भी बिहार के किसान परेशान क्यों हैं? आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में क्यों है? आज हम इन सभी सवालों पर खुलकर बात करेंगे। दोस्तों, अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो बिहार की पहचान बहुत बड़ी रही है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था। दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। भगवान बुद्ध की यही ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी की कर्मभूमि भी बिहार रही और आज़ादी की लड़ाई में भी बिहार ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना महान इतिहास होने के बावजूद भी आज बिहार विकास के दौर में पीछे क्यों दिखाई देता है? यह सवाल हर बिहारी के दिल में है। दोस्तों, अगर बिहार की स्थिति को समझना है तो सबसे पहले हमें उनकी राजनीति को समझना होगा। बिहार की राजनीति हमेशा से चर्चा में रही है, कभी सामाजिक न्याय के नाम पर, कभी विकास के नाम पर। लेकिन सच यह है कि राजनीति का असली उद्देश्य जनता की सेवा होना चाहिए। आज बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन, गठबंधन और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। नेता बदलते रहते हैं, लेकिन जनता की समस्या वही रहती है। बेरोजगारी वही है, गरीबी वही है, पलायन भी वही है और यही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वह है बेरोजगारी। लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया सालों तक लटक जाती है। कई बार पेपर लीक हो जाता है और युवाओं को सपना टूट जाता है। इसी वजह से बिहार के युवा मजबूरी में बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मजदूरी करने वाला लोग बिहार के ही हैं। क्या यह बिहार के लिए गर्व की बात है? तो नहीं, यह चिंता की बात है। दोस्तों, किसी भी राज्य का भविष्य उनकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी कई सवालों के घेरे में है। स्कूल में शिक्षक की कमी, कॉलेजों में संसाधनों की कमी और विश्वविद्यालयों में सत्र देर से चलना। कई छात्रों का अपने ग्रेजुएशन पूरा करने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, जबकि दूसरी राज्यों में वही कोर्स 3 साल में पूरा हो जाता है। अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो बिहार का भविष्य भी मजबूत नहीं होगा। दोस्तों, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ भी अधिकतर आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन किसानों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। कई जगह सिंचाई की समस्या है, वहीं बाढ़ की समस्या है, तो कहीं सूखा पड़ जाता है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता। अगर किसान मजबूत होगा तो हमारा बिहार भी मजबूत होगा। दोस्तों, बिहार की सबसे दुखद तस्वीर क्या है? वह है पलायन। हर साल लाखों लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं। मजबूरी में घर से दूर रहना पड़ता है। कई बार उनके साथ भेदभाव भी होता है, लेकिन अगर बिहार में ही रोजगार मिल जाए तो कोई भी अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहेगा।
दोस्तों, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। बिहार में युवाओं में बहुत ताकत है। आज बिहार के युवा आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अगर मौका मिले तो यही युवा बिहार को बदल सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पास विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ कृषि है, यहाँ पर्यटन है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ प्रतिभा है। अगर सही योजना बने तो बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल हो सकता है। हम सबको मिलकर एक ऐसे बिहार बनाना है जहाँ युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को सम्मान मिले, शिक्षा मजबूत हो और विकास का हर गांव तक पहुँचे। दोस्तों, आज ज़रूरत है जागने की, ज़रूरत है सवाल पूछने की, ज़रूरत है बदलाव की। याद रखिए, अगर बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा और बिहार को बदलने की ताकत युवाओं को यहाँ है। आइए मिलकर संकल्प लें, हम बिहार को फिर से ज्ञान, विकास और सम्मान की भूमि बनाएंगे। जय बिहार, जय हिंद।